जी कह रहे हैं गज गज साढ़े तय धोतियां। गज नहीं होता सात संगत जी। 3.5 गज की धोतियां पहन रखी हैं। तेहरे पाए न पा तग ओए गली जिना जपमालियां लोटे हाथ ने बग ओए हर के संतना के बनारस के ठग। तो इसका माहौल बनाने के लिए गुरु प्यारी सात संगत जी, सबसे पहले आप आज की अवस्था के बारे में बताइए कि भाई आजकल ढोंगी साधु बहुत हैं, उस समय भी हुआ करते थे। फिर बनारस के बारे में भी बता सकते हो। बनारस जो साधु संतों का शहर था, और बाद में जो है ढोंगी आने लग गए, लोगों को लूटने लग गए। फिर ये बातें जो है आप कर सकते हो। ये आजकल की जो साधु संतों की सिचुएशन है, साधु कैसे लूट रहे हैं, कैसे दिखावा कर रहे हैं, ये सारा आप दिखा सकते हो। ठीक है सात संगत जी। और फिर शुरुआत कर सकते हो उसकी कि भाई जो आने वाले वक्त में गुरुओं को पता था कि भाई ढोंगी साधु नकली साधु बहुत आएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही जो कृपा की, सच्चे संतों की पहचान बचाई और हमें अलर्ट भी किया। और अलर्ट क्या किया? गाजे गज साढ़े तय धोतियां, 3.5 गज सात संगत जी धोतियां पहनी हैं। और तेहरे पायन तग, तग जैसे वो जनेऊ पहना होता है। गली जिना जपमालियां, गल में मालाएं पहन रखी हैं। लोटे हाथ ने बग, और हाथों में वो लोटे पकड़ रखे हैं जो साधु के पास होते हैं। वही हर के संत ना किए 12 रस के ठग। तो ये इन लोगों को हम संत नहीं कह सकते, ये ठगने के लिए सिर्फ दिखावा मात्र। मतलब देखने में साधुओं जैसे कपड़े, सब कुछ साधुओं जैसा है, पर सत्संग जी साधुओं वाला मन नहीं है, साधुओं वाले कर्म नहीं है, सिर्फ दिखावा। और सदगुरु कबीर महाराज जी ने ये सब कुछ बताया कि हम उस समय भी और अब भी सत्संग जी जो दिखावे वाले साधु हैं, संत हैं, उनसे हम बच सकें। कि भाई बनारस साधुओं का शहर था, पर धीरे धीरे जो ढोंगी साधु नकली साधु भी आने लग गए और लोगों को ठगने लग गए, गुमराह करने लग गए। तब गुरुजी ने ये वचन किए थे कि भाई सिर्फ पहरावा पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। धोती पहन ली, लोटा ले लिया, जनेऊ पहन लिया, इंसान कर्म से साधु बनता, मन से साधु बनता। मन से, मन की साधना करने से साधु, तन की साधना करने से नहीं साधु बनता। सत्संग जी मन की साधना। हाँ जी सुनीता बहन जी आप शुरू कीजिए। ऐसे संत नमो को पावे, डाला सो पेड़ा गटकावे। के सत्संग जी ऊपर जो बातें करके महाराज जी कहते हैं ऐसे संत मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं मतलब ऐसे संतों को मानता, और असल में ये लोग संत है ही नहीं है। यहाँ लिखा है डाला सो पेड़ा गटकावे। जो शाखाएं होती है ना, पेड़ की शाखाएं, शाखाओं के साथ ही पूरा पेड़ खा जाते हैं। कहने का मतलब सत्संग जी आपके बाल बच्चे, आपकी पत्नी, सब आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। आपकी पूरी लाइफ जो है वो दाव पे लग जाती है। ऐसे देखो, डाला सौ पेड़ा गटका में मतलब पूरा सिस्टम ये खा जाते हैं। आपका पैसा भी खा जाएंगे, आपका सुख चैन भी खा जाएंगे, और समय भी बर्बाद करेंगे। ठीक है, समय भी हुआ बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, और फिर जो मानसिक परेशानी है वो अलग से मिलेगी। तो हर तरफ से ये लोग आपका नुकसान ही नुकसान करेंगे। जैसे डाला, डाला शाखाएं होती हैं, पेड़ा गटकाव है, मतलब सब कुछ खा जाते हैं ये। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई वार त्योहार श्राद्ध ये वो, तो सत्संग जी कुछ नहीं बख्शते। हर त्योहार पे, हर वार पे, हर दिनों में इनको दक्षिणा दो, इनको दक्षिणा दो, पैसा भी दो, दक्षिणा भी दो। और जैसे सत्संग जी कभी नोट किया, एक बहुत बड़ी बात है, शायद आपने कभी ना सोची हो। भिखारी अंदर बैठे भगवान से नहीं मांगता, वो सिर्फ बाहर वाले इंसान से मांगता है। शायद आपके दिमाग में कभी ये बात आई हो, कभी किसी धार्मिक स्थान पर जाकर देखना, यहीं से पता लग जाता है कि अंदर क्या है। वो अंदर वाले भगवान से नहीं मांगता, क्योंकि उसे पता उसने नहीं देना।
वो जो बाहर इंसान घूम रहा है उसे भिखारी को इतनी अकल है कि अंदर वाला कुछ नहीं देगा, बाहर वाला ही देगा। ये जो माथा टेकने आ रहे हैं, इनसे सब कुछ मिलेगा। तो वहीं से पता लग जाना चाहिए साथ संगत जी। चराओ ऊपर काठी तोए जलावे, बसूदा खोद करे दुई चूल्हे सारे मानस खावे। कि साथ संगत जी जैसे जब पूजा पाठ किया जाता है ना, बड़ी सफाई होती है। जैसे घर वाला चूल्हा नहीं, नया चूल्हा बनाया जाएगा, मिट्टी खोद कर बर्तन मांज के रखे जाएंगे बड़ी सफाई से। यहाँ तक कि लकड़ियों को भी साफ किया जाता है, धोया जाता है, बड़ी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है साथ संगत जी। और पुराने वक्त में भी वो गोबर और मिट्टी को मिलाकर वो लिपा पोची किया करते थे ना, फर्श के ऊपर कच्चा फर्श हुआ करता, आज भी गांव में करते हैं। तो वो वहाँ पे मिट्टी और उसका किया जाता था। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई बड़ी अच्छी बात है, सफाई रखनी चाहिए। कोई मतलब जहाँ सफाई तहाँ खुदाई। पर कह रहे भी जैसे पूजा पाठ करने के वक्त हर चीज आपको स्वच्छ चाहिए। अपनी जमीन स्वच्छ बना दी, बर्तन साफ कर लिए, लकड़ियां भी सत्संग जी कई ना स्थानों पर लकड़ियां धोकर सुखाकर फिर इस्तेमाल करते हैं। इतने मतलब स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं भाई इतना कुछ कर लिया, तो अगले पंक्ति में कहते हैं ओए पापी सदा फिरे अपराधी मुख है अपरस का हवे। कि जैसे आप लोगों ने पूजा पाठ के लिए प्रसाद बनाने के लिए सब खाते हैं, तो अच्छी बात है, प्रसाद बनाया स्वच्छता से बनाया। तो प्रसाद संगत जी फिर मन में इतने विकार क्यों हैं? आपके मन में कितने सारे विकार है। पूजा के लिए तो आपको सारा कुछ स्वच्छ चाहिए, पर जिससे पूजा करनी है, जहां पे असर होना है, जहां पे भगवान मिलना है, वो सत्संग जी बर्तन मैला है। मुंह से आप लोगों को गालियां निकालते हो, कोई हिंदू कोई मुसलमान, कोई लड़का है कोई लड़की है, कोई ऊंच नीच। कितनी जुबान आपकी सत्संग जी कड़वी है। और मुखो अप्रस कहा हुआ। और सत्संग जी कथा भी करेंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, और मन में पाप है, तो फायदा क्या हुआ। सदा सदा फिरे अपमानी, सगल कुटुंब डुबावे। ऐसा इंसान सत्संग जी खुद भी डूबता है और अपने कुटुंब परिवार वालों को भी डुबो देता है। मतलब ऐसा संत जो दिखावे वाला खुद भी डूबेगा और सत्संग जी परिवार को भी ले डूबेगा। हाँ जी गणेश जी आप कीजिए आगे 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 आगे, आगे। गुरु जी आप देखो सत्संग जी, इंसान को जिस तरफ लगा दिया जाए ना, ये जो मन है ना, मन की बात हो रही है ना ऊपर भी, हम धरती साफ कर ली बर्तन साफ कर लिए पर मन नहीं साफ करते। तो महाराज जी कह रहे भाई मन की खेल है, और ये मन को जिधर लगा लो, शराब पिलाने लगा दो शराब पीने लग जाएगा। बच्चे को जैसी भाषा सिखा दोगे वैसा, बच्चे को धार्मिक बना दो। अभी जैसे अभी प्रसाद की बात हो रही है, उसको मोबाइल फोन देने की क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दूर हो गया और बड़ी सुंदर हाजरी लगाता है। आरती की अरदास की, जिस दिन अरदास की मेरा तो दिल बड़ा खुश हुआ कि महाराष्ट्र की धरती पे एक छोटा सा बच्चा अरदास कर रहा है। तो वही सत्संग जी, जिस मन है जिधर लगा दोगे लग जाएगा। और महाराज जी कहते हैं कि भाई तित ही लागत तैसे कर्म कमावे। अब देखो कितनी गए, जैसे गुरु रविदास जी कहते हैं ना, मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती मेरा कर्म कटिलता। जैसा जिधर मन को लगाओगे मन कर्म भी वैसा करेगा। अब मन को बेईमान बना दो सत्संग जी, बेईमानी वाले कर्म करेगा। मन को ईमानदार बना के रखो, ईमानदारी वाले कर्म करेगा। कहो कबीर जिस सतगुरु भेटे पुनरप जन्म ना आवे। और सत्संग जी अगर हम सत्संग गुरबाणी गुरु से जुड़ के रहे तो हमसे हमेशा अच्छे कर्म ही होंगे, और ये आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। भवसागर से पार हो जाएंगे सत्संग जी, बेड़ा पार, सबका सबका बेड़ा पार होता है जो पूरे गुरु की शरण में। अधूरा नहीं सत्संग जी, पूरा गुरु। और आज जो बात कही थी मैंने सुबह, गुरबाणी को पढ़ो जाचो, अच्छी तरह गुरु की पहचान करो, क्योंकि सत्संग जी जिंदगी और मौत का सवाल है। अनेक जन्म लग जाते हैं सत्संग जी, तो अधूरे गुरुओं के चक्कर में बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कई जन्म पे कीट पतंगा, तो बिच्छू सांप बन बन कर यहाँ पहुंचे हैं। तो इस जीवन को सत्यानाश मत कर बैठना सत्संग जी। हर साधु जैसा दिखने वाला इंसान साधु नहीं होता। पर मैंने एक बात और कही थी, मैं ये कोई बात लगा के नहीं कह रहा, क्योंकि इंसान जब सच बोलता है ना तो झूठ को तकलीफ बड़ी होती है सत्संग। जब जब इंसान सच बोलेगा
और जो सच्चे सत्संग के जिनको कुछ नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब सच बोला जाता तो झूठ बोलने वाले और झूठे इंसानों को बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए हमारा काम है, मैंने सुबह भी कहा था आप प्रचारकों को कि भाई जो गुरबाणी में लिखा उसका प्रचार करो, किसी के कमेंट नहीं मारना। हमारी बात सबके लिए होती है, सबके लिए। क्योंकि जो मैंने कहा नकली साधु वो तो हर धर्म में ही है सत्संग जी, अपने में नहीं, हर धर्म में है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही है नकली संत और साधु। तो हम सबको बचना है, लोगों को जगाइए, उन्हें बताइए असली साधु कौन होता है, लोगों को बताइए, आप प्रचारक हो कि भाई धूप ज्योत अगरबत्ती जगानी कि नहीं जगानी। और जब भी प्रचार करने जाओ, अगला चाहे नाराज हो जाए सत्संग जी, आपने नहीं कर्म कांड करना। ये बात अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कान खोल के, क्योंकि आप मेरी माताएं जो है चंद्रकला ललिता ताई मां समान है, वो भी बैठी हैं। पर हाथ जोड़ के जरूर कह सकता हूँ कि भाई ये खुद क्रांतिकारी बनो, कहीं भी जाओ